तोता। एक बार की बात है, एक गांव में रामू किसान रहता था। रामू बड़ा ही सीधे सादे स्वभाव का था, लेकिन उसके मन में हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सूझती रहती थी। एक दिन रामू शहर की हाट में गया और वहां उसने एक तोता देखा, हरे रंग का, सुर्ख लाल चोंच और पिंजरे में बैठा शांत। दुकानदार चिल्लाया, आओ आओ, बोलने वाला तोता खरीदो। जो सुनेगा वही बोलेगा और कभी बोर नहीं करेगा। रामू चौंका। बोलने वाला तोता, मतलब ये मेरी बातें दोहराएगा। दुकानदार बोला, हाँ साहब, एकदम खास तोता है। एक बार जो बोले, बस रट लगाकर सुनाता है। रामू ने झट से 500 रुपए दिए और तोते को लेकर घर लौट आया। घर पहुंचकर रामू ने तोते से बड़े प्यार से कहा, बोल बेटा, रामू भैया। तोता चुप। रामू फिर बोला, रामू भैया, रामू भैया। तोता फिर भी चुप। रामू गुस्से में बोला, क्या ये मजाक है? तू तो बोलने वाला निकला ही नहीं। रामू ने पिंजरे को झटका दिया। तोता तब भी चुप। रामू ने हाथ जोड़ लिए। भाई, 2 शब्द तो बोल दे, वरना बीवी बोलेगी कि पैसे बर्बाद कर दिए। तभी अचानक तोता बोला, हाँ भाई, नकली ही हूँ। अब बोलने दूं तो मजा कैसे आएगा? रामू की आंखें फटी की फटी। रामू की आंखें बाहर आ गईं। उसने कहा, अरे बाप रे, तू नकली होते हुए भी बोल रहा है। तोता बोला, तूने खुद ही कहा, नकली बोलता नहीं, लेकिन मैं तो अपवाद हूँ। रामू बोला, इतना चालाक तो मैं भी नहीं हूं जितना तू है। इसलिए तो तू खेत जोतता है और मैं एसी शॉप में बिकता हूँ। अब तो रामू का तोता गांव का हीरो बन गया। हर कोई आता और कहता, तोते मियाँ, एक जोक सुनाओ। तोता बोलता, अब तो रामू का तोता गांव का हीरो बन गया। हर कोई आता और कहता, तोते मियाँ, एक जोक सुनाओ। तोता बोलता, एक मुर्गा साइकिल चला रहा था, तभी अंडा गिरा। अब बताओ, ब्रेक किसने लगाया? गांव वाले। कौन? तोता। अंडे ने। सीख। कभी कभी जो नकली लगता है, वही सबसे असली मनोरंजन दे जाता है। और बुद्धिमानी सिर्फ इंसानों में नहीं होती, पंछियों में भी होती है। की बात है। एक घना जंगल था, विराटवन, और वहां का राजा था, राजा शेरवीर। राजा शेरवीर बहुत बलशाली और बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह हर निर्णय अकेले करता था। क्या खाना मिलेगा, कौन कहाँ रहेगा, कब कौन से पेड़ काटे जाएंगे, कौन से तालाब में कौन नहाएगा, सब फैसले वो बिना किसी से पूछे लेता था। शुरू में जानवर चुप रहे, लेकिन धीरे धीरे असंतोष बढ़ने लगा। एक दिन हाथी दादा की सूंड वाली नदी को राजा ने मगरमच्छों को दे दिया। फिर खरगोशों के बिलों के पास राजा ने अपना गर्जन अभ्यास स्थल बना दिया। तोतों की टहनियां काट दी गई ताकि राजसी पताका फहराया जा सके। सब परेशान थे, लेकिन डरते थे बोलने से। एक दिन मीठू तोता ने हिम्मत जुटाकर कहा, राजा जी, अगर हर बार आप ही फैसला करेंगे तो हमारी जरूरत क्या है? राजा गरजा, तुम सब मेरे अधीन हो। जो मैं कहता हूं वही कानून है। पर मीठू की बात कई जानवरों को चुभ गई और उसी दिन खरगोश, हाथी, लोमड़ी, तोता, भालू, बंदर और हिरन मिलकर एक जगह बैठे। लोमड़ी चिंकी ने कहा, क्या हो अगर हम सब मिलकर जंगल की संसद बनाए? संसद? सब चौंके। हाँ, चिंकी बोली, एक ऐसी जगह जहां हर जानवर की बात सुनी जाए, फैसले मिलकर लिए जाए, बेहे से नहीं, समझदारी से। सब सहमत हुए। नाम रखा गया,
जंगल संसद। जंगल संसद की पहली बैठक पेड़ के नीचे हुई। हर जानवर ने अपने क्षेत्र की परेशानी बताई। सबसे पहले पारित हुआ प्रस्ताव, कोई भी नियम सभी की सहमति के बिना लागू नहीं होगा। शेर को जब खबर मिली, वह गुस्से से कांप गया। मेरे जंगल में कोई और नियम बनाएगा, मैं ही राजा हूं। वह संसद में पहुंचा, गर्जा। ये बगावत है। पर हाथी दादा बोले, नहीं राजा जी, ये सहयोग है। हम आपको हटाना नहीं चाहते, बस सुना जाना चाहते हैं। राजा चुप हुआ। उसने पहली बार जानवरों को एकजुट देखा। भालू बोला, अगर फैसला सब मिलकर ले तो गलती कम होगी। तोता बोला। फैसले सच्चे होंगे, डर में नहीं। शेर ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर बोला, अगर मैं वाकई राजा हूं तो मुझे अपनी प्रजा की बात सुननी चाहिए। अब हर हफ्ते जंगल संसद होती। हर जानवर का प्रतिनिधि होता। खरगोशों का छोटू, परिंदों की मीठू, जल प्राणियों का कछुआ काका, पेड़ पौधों का प्रतिनिधि बेल बूढ़ा। राजा शेरवीर अब सिर्फ आदेश नहीं देता, बल्कि बातें सुनता, समझता और सवाल पूछता। धीरे धीरे जंगल में खुशहाली आई। झगड़े कम हुए, नदियां साफ हुईं, और सबसे बड़ी बात, हर जानवर को लगने लगा कि वह महत्वपूर्ण है। सीख। जहां सबकी बात सुनी जाती है, वहां एकता और समझदारी जन्म लेती है। लोकतंत्र जंगल में भी हो सकता है, अगर राजा और प्रजा दोनों मिलकर चलें। बसा एक छोटा सा गांव था, नयापुर। वहीं रहता था 12 साल का एक जिज्ञासु लड़का, आरव। वह आम बच्चों से थोड़ा अलग था। जहां और बच्चे क्रिकेट, पतंग या वीडियो गेम में खोए रहते, वहीं आरव घड़ियों, पुराने यंत्रों और वैज्ञानिक किताबों में डूबा रहता। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे उसके दादाजी, जो कभी वैज्ञानिक थे। उनका पुराना कमरा आज भी पुरानी किताबों, नक्शों और टूटे हुए यंत्रों से भरा था। आरव को वहां जाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन बारिश हो रही थी और स्कूल बंद था। आरव घर में अकेला था। दादाजी की अलमारी की पिछली दीवार में उसने एक छुपा हुआ दरवाजा देखा, धूल से भरा, जंग लगा हैंडल। उसे जैसे ही उसने खोला, वह धीमे पुरानी लकड़ी की सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। उसे मिला एक चमकदार सुनहरी घड़ी, जो अचानक टिक 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 करने लगी। मुझे मत छूना, एक आवाज गूंजी। आरव चौंक गया। कौन? उसने पूछा। मैं हूं टाइमन, समय की रक्षक घड़ी। घड़ी बोली। टाइमन ने बताया कि वह एक जादुई घड़ी है जो समय के दरवाजों की चाबी है। वह दादाजी ने बनाई थी, लेकिन किसी कारणवश वह उसे बंद करके तहखाने में छुपा गए। दुनिया में समय बिगड़ रहा है आरव, टाइमन ने कहा। एक राक्षस, कालभक्ष, समय को निगल रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो न कोई भूत रहेगा न भविष्य। आरव ने तय किया, वो मदद करेगा। लेकिन कैसे? तुम्हें 3 दरवाजों से गुजरना होगा, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के दरवाजे। हर दरवाजे पर एक चुनौती है, एक सीख है और एक तत्व जो कालभक्ष को हराने के लिए जरूरी है। टाइमन ने चमकते हुए चक्र से एक दरवाजा खोला। आरव उसके भीतर गया और खुद को 1970 के गांव में पाया। ये कहाँ हूं मैं? वहां उसने एक छोटा लड़का देखा, वही मुस्कान, वही बाल। वो उसके दादाजी थे, बचपन में। आरव देखता है कि दादाजी स्कूल में कुछ गलत करते हैं और सब उन्हें डांटते हैं, लेकिन एक बूढ़े शिक्षक उन्हें समझाते हैं, गलती कोई पाप नहीं, उससे सीखना कला है। आरव समझता है कि अतीत को बदलना नहीं चाहिए, सिर्फ उससे सीखना चाहिए। वहां उसे पहला तत्व मिला, सहनशीलता की रेत। जैसे ही वह उसे उठाता है, दरवाजा खुलता है। अब टाइमन उसे वर्तमान के ही एक हिस्से में ले जाती है,
लेकिन एक वैकल्पिक दुनिया में, जहां आरव के दोस्त परेशानी में है। एक दोस्त पेड़ से गिर गया है, दूसरा डूब रहा है, लेकिन वहां कोई मदद नहीं करता। सब मोबाइल में लगे हैं। आरव दौड़ता है, सबको बचाता है। डायमंड पूछती है, क्या तुम जानते हो तुमने क्या किया? मैंने दोस्ती निभाई। नहीं, वह मुस्कुराई। तुमने हिम्मत दिखाई और एकता की ताकत सिखाई। वहां उसे दूसरा तत्व मिला, हिम्मत की लौ। अब आरव जाता है भविष्य में, एक उजड़ा संसार, जहां कोई घड़ी नहीं चल रही, सूरज नहीं निकलता और सब कुछ ठहरा हुआ है। वहां रहता है कालभक्ष, अंधेरे में गूंजती उसकी हंसी, जैसे समय को चबा रही हो। मैं समय हूं, मैं अनंत हूं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? आरव डरता है, लेकिन अपनी जेब से निकालता है तीसरा तत्व, ज्ञान का पत्थर, जो उसे टाइमन ने उसी दौरान दिया था, जब वो अपने दादाजी की किताबों से सच्चाई जानता है। वो तीनों तत्वों को मिलाकर बनाता है कालबिंदु, एक शक्ति जो समय को स्थिर कर सकती है। भयंकर लड़ाई होती है। कालभक्ष आरव को निगलने ही वाला होता है कि टाइमन आगे आकर बलिदान दे देती है और समय का पहिया फिर से घूमने लगता है। आरव घर लौटता है। सब कुछ सामान्य है, लेकिन अब वो बदल चुका है। वो पहले से ज्यादा संवेदनशील, जागरूक और बहादुर हो गया है। वह अपने कमरे में घड़ी की टूटी हुई चेन को टांग देता है, एक याद की तरह। कहानी का अंतिम संवाद। जो समय को समझता है, वही जीवन को जीता है।